हे गाइज व्हाट्सअप, दिस इज शिवम मिश्रा। यू आर वेलकम बैक टू द लर्न बुक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कर्नाटक वार। कर्नाटक वार जो तीनों हुए हैं, पहले, दूसरे और तीसरे, इन कर्नाटक वार के होने के पीछे का रीज़न क्या था, साथ ही साथ इन कर्नाटक युद्धों के परिणाम क्या हुए, इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जो कर्नाटक वार हुआ था वो अंग्रेज़ और फ्रांसीसियों के मध्य में हुआ। टोटल 3 कर्नाटक वार हुए हैं। पहला कर्नाटक वार हुआ है 1746 से 1748। दूसरा कर्नाटक वार हुआ है 1749 से 54 में। और तीसरा कर्नाटक वार हुआ है 1758 से 1763 में। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहले कर्नाटक वार के बारे में। पहला कर्नाटक वार हुआ था 1746 से 48 में। इसके पीछे का कारण, पहला कारण तो ये था कि जो दोनों कंपनियां थीं, अंग्रेज़ और फ्रांसीसी, तो इनकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा, और दूसरा ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार के मुद्दे पर ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य में युद्ध हो रहा था। तो ये दोनों कारण पहले कर्नाटक युद्ध के पीछे बने। इसका परिणाम ये हुआ कि वर्ष 1748 में यक्सला-शापेल संधि के द्वारा इस युद्ध को समाप्त किया गया। तो जो पहला कर्नाटक युद्ध हुआ था वो 1746 से 48 में हुआ। इसके पीछे का जो कारण था ये इन दोनों कंपनियों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा और दूसरा ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार का युद्ध। और पहले कर्नाटक युद्ध का समाप्ति हुआ 1748 में, और ये एक्सला-शैपेल के संधि के द्वारा इस युद्ध को समाप्त किया गया। अब पहले कर्नाटक वार में हमें एक महत्वपूर्ण बात को और याद रखना है कि 1746 में एक युद्ध हुआ था, सेंट थोमे का युद्ध। सेंट थोमे का युद्ध जो हुआ था ये नवाब और फ्रांसीसियों के मध्य में हुआ था, जिसमें जो फ्रांसीसी थे इन्होंने नवाब को पराजित कर दिया था। तो ये हमें याद रखना है। जो सेंट थोमे का युद्ध हुआ था, तब जब ये पहला कर्नाटक वार चल रहा था उसी में 1746 में हुआ था। कर्नाटक वार के पीछे का कारण हमें पहले पता हो गया। इसका परिणाम ये हुआ कि इसकी समाप्ति की गई एक्सला-शैपेल के द्वारा 1748 में, और ये युद्ध अनिर्णायक रहा था। इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं सेकेंड कर्नाटक वार के बारे में। द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था 1749 से 1754 में। इसके पीछे एक कारण, जो ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ, इसके पीछे का एक महत्वपूर्ण कारक तो यही रहा कि जो फ्रांसीसी और अंग्रेज़ थे, इनकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा हुआ करती थी, जिसकी वजह से इनके बीच में टकराव हो जाते थे। तो एक तो ये कारण रहा, और दूसरा कारण ये रहा कि हैदराबाद में और कर्नाटक में उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध चल रहा था, एक कलह चल रही थी, है ना। तो वो युद्ध के रूप में परिणित हुआ। तो हैदराबाद के बारे में देख लेते हैं और कर्नाटक में देख लेते हैं कि किन के बीच में कलह चल रही थी। हैदराबाद में नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच में, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग, इनके बीच में उत्तराधिकार को लेकर चल रहा था। और कर्नाटक में अनवरुद्दीन और चंदा साहिब के बीच में। तो नासिर जंग और अनवरुद्दीन, इनका साथ दिया अंग्रेजों ने अनवरुद्दीन का साथ दिया कर्नाटक में, और हैदराबाद में नासिर जंग का। और फ्रांसीसियों ने कर्नाटक में चंदा साहिब का और हैदराबाद में मुजफ्फर जंग का साथ दिया। अब इसका घटनाक्रम क्या रहा? घटनाक्रम इसका ऐसे रहा कि वर्ष 1749 में एक आम्बूर की लड़ाई होती है। आम्बूर की लड़ाई होती है जिसमें जो फ्रांसीसी गुट होता है ये जीतता है। इसमें फ्रांसीसी विजयी होते हैं, और इसमें जो कर्नाटक और हैदराबाद था, वहाँ की सीमाओं पर फ्रांसीसियों का वर्चस्व बढ़ जाता है। लेकिन यहीं पे एक नाम उल्लेखनीय हो जाता है, यहीं से क्लाइव। इसी के साहस और पराक्रम के कारण जो अंग्रेज थे उनकी स्थिति मजबूत होती है।
अंग्रेज़ों की स्थिति मजबूत होती है क्लाइव के कारण। क्योंकि 1749 मतलब कि जब ये स्टार्ट होता है ये युद्ध 1749 में अंबूर की लड़ाई में फ्रांसीसियों की स्थिति मजबूत हो जाती है कर्नाटक और हैदराबाद दोनों जगहों पर। लेकिन क्लाइव की वजह से जो अंग्रेज होते हैं इनकी स्थिति यहाँ पे मजबूत हो पाती है। 1754 में यह युद्ध समाप्त होता है और 1755 में एक संधि की जाती है। इसका नाम होता है पांडिचेरी की संधि। पांडिचेरी की संधि के साथ इस युद्ध को समाप्त किया जाता है। अब यहाँ हैदराबाद पर फ्रांसीसियों का प्रभाव और अंग्रेज़ों का जो कर्नाटक होता है उस पर प्रभाव स्वीकार किया जाता है। लेकिन इन दोनों कंपनियों में सर्वोच्च कौन है इसका यह निर्णय नहीं हो पाता है, मतलब कि एक तरह से यह युद्ध भी अनिर्णायक रहता है। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड कर्नाटक वार के बारे में। जो तीसरा कर्नाटक युद्ध होता है वो 1758 में स्टार्ट होता है, 1763 तक चलता है। इसके पीछे का कारण क्या होता है? कारण वही, पहला कारण तो हम यही बताएंगे कि दोनों कंपनियों की जो महत्वाकांक्षा होती है वो इस युद्ध का कारण बनती है। और दूसरा कारण होता है अमेरिका में सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा होता है जो कि 1756 से ही चलता है। सप्तवर्षीय युद्ध ये अमेरिका में चल रहा होता है। ये सप्तवर्षीय युद्ध चलता है 1756 से 1763 तक। तो एक तो रीजन ये होता है सप्तवर्षीय युद्ध और दूसरा इनकी जो महत्वाकांक्षा होती है इन कंपनियों की। अब ये सप्तवर्षीय युद्ध भी अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य में ही चल रहा होता है, लेकिन ये अमेरिका में चल रहा होता है और ये रीजन बनता है तृतीय कर्नाटक वार का। अब इसका घटनाक्रम में होता है कि सन 1760 में वांडीवास के युद्ध में जो अंग्रेज आयरकूट होता है, ये फ्रांसीसी लाली इसको हराता है। यहाँ आयरकूट की विजय होती है। कहाँ पे? वांडीवास के युद्ध में। कब? सन 1760 में। ये कुछ ऐसे घटनाक्रम हैं जिनको हमें इन कर्नाटक वार के साथ साथ में याद रखना होता है। इस युद्ध की समाप्ति होती है सन 1763 में। सन 1763 में पेरिस की संधि के साथ में इस युद्ध की समाप्ति होती है। तो हमने तीनों कर्नाटक वार के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि जो पहला कर्नाटक वार था वो सन 1746 से स्टार्ट होता है, सन 1748 तक चलता है। दूसरा कर्नाटक वार सन 1749 से स्टार्ट होता है और सन 1754 तक चलता है। तीसरा कर्नाटक वार सन 1758 से स्टार्ट होता है और 1763 तक चलता है। और इन तीनों वार के जो घटनाक्रम रहे इसके पीछे का रीजन क्या रहा, किनकी विजय हुई, कब कहाँ पे कौन सी संधि हुई, इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया। तो गाइज इस वीडियो में बस मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियोज़ हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। थैंक यू गाइज।